जय जोहार। नमस्कार साथियों। आज का जो मुद्दा है वो चुनाव को लेकर के है। चुनाव जो हम अभी छात्र संघ चुनाव हुए थे उसमें मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज से मैंने महासचिव पद की उम्मीदवारी की थी और चुनाव लड़े और अच्छा मैंडेट भी मिला। तो सबसे पहले तो मैं छात्र संघ चुनाव में जितने भी साथी विजेता रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी या पार्टियों के स्टूडेंट विंग से संबंधित हो, उन सभी को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जिस तरीके से जीत हासिल की है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और एक बार तो दूर चला जा। हाँ, तो आप सभी को शुभकामनाएं। और जो साथी चुनाव में नहीं जीत पाए या कम मैंडेट मिला, उनको भी आगे की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए उनको भी शुभकामनाएं। साथियों, वैसे मेरे बारे में बहुत सारे स्टूडेंट लीडर्स और अन्य तमाम जो छात्र राजनीति में जो इंटरेस्ट लेते हैं, उन तमाम लोगों ने मेरे से एक ही सवाल किया था कि आप इतने दिन कहाँ थे, या फिर अचानक नाम अनाउंस क्यों किया अंतिम समय में। तो मैं उन सभी के सवाल के जवाब में मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम कोई राजनीतिक लालसा या चुनाव लड़ने की फिराक में नहीं थे। हमारी सोच ये है कि हम एक सामान्य विद्यार्थी बन के आवाज़ उठाएं, और इसलिए हम किसी प्रकार से नाम अनाउंस किया था हमने कि हम चुनाव लड़ेंगे या ऐसा कुछ करेंगे। जहाँ तक हमें जो विद्यार्थी जहाँ पर भी सहयोग के लिए मिलते थे या जिनको हम किसी परिस्थिति में देखते थे, वहाँ पर हम उन विद्यार्थियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे या फिर उनके जो भी समस्या होती थी उसके समाधान के लिए अपने स्तर से सहयोग करने की कोशिश करते थे। तो ये बात स्पष्ट है कि मैं 2015 से इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ और लगातार हम कॉलेज में जाते हैं और जो भी हमारी क्लासेस है, लाइब्रेरी है, उसमें बैठते हैं। लेकिन चुनाव को ध्यान में रख करके काम नहीं करते, क्योंकि हमारे को चुनाव हमारा मकसद नहीं है। हम सामान्यतया विद्यार्थियों के जो मेन मुद्दे होते हैं उसको लेकर के हम चाहते हैं कि छात्र राजनीति हो, और एक आम विद्यार्थी बन के हमने इन सारे मुद्दों को लेकर के कई बार उन तमाम स्टूडेंट लीडर्स को अवगत कराया, लेकिन सारे उन मुद्दों पर सिर्फ आश्वासन देते थे और कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता था। तो इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए हमको लगा कि यार, हम एक आम विद्यार्थी होकर के आवाज़ उठाते, लेकिन वो आवाज़ ठोस परिणाम नहीं लाती है। तो इस तरीके से फिर हालांकि मैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अपने स्तर से जो भी समाज में सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे अन्य प्रकार का शैक्षिक मुद्दा हो या कुछ भी पंचायत स्तर की बात हो या अन्य प्रकार का कोई किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो उसको लेकर हम आवाज़ उठाते हैं। ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए शायद बहुत सारे साथियों ने भी सुझाव दिया कि आप अपने क्षेत्र में तो अपने स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी ग्रामीण परिवेश से या फिर अन्य ज़िलों से बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और उनके कई प्रकार के मुद्दे होते हैं।
जिनके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और कैंपस की जो छात्र राजनीति है वो सिर्फ किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ा देने और उसको जिता देने तक ही सीमित रह जाती है। तो इस प्रकार की जो समस्या हालांकि मैंने भी देखी थी और कोशिश भी की थी कि हम उन स्टूडेंट लीडर्स के सामने ये सारी समस्याएं रखें, लेकिन उन्होंने इस तरीके का कोई काम नहीं किया। और ये सुझाव मुझे दूसरे लोगों ने भी दिया और समर्थन का भी विश्वास दिया मुझे कि आप कोशिश करिए, हम आपको समर्थन भी देंगे। तो इस प्रकार से मैंने फिर और भी अपने जो शुभ चिंतक साथी है उनसे भी मैंने विचार विमर्श किया, रायशुमारी की कि वास्तव में क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। चूँकि एक आम विद्यार्थी बन के जब हम कोई मुद्दा पूछने जा रहे हैं या उस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तब बहुत सारे साथियों ने हमें सुझाव दिए कि बेशक आपको करना चाहिए क्योंकि आप में वो काबिलियत है। इस प्रकार के जब मुझे स्टेटमेंट मिले तो मुझे लगा कि यार ठीक है, हम एक सामान्य विद्यार्थी है और चुनाव लड़ने के लिए जो कैंपस में एक मनोवैज्ञानिक स्थिति बना रखी है कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, धन बल और बाहुबल चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो इस बात को जब मैंने देखा तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए तो बहुत कुछ लगा कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन जब सभी साथियों का जब समर्थन मिला तो मुझे लगा कि यार चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। यहाँ पर हर वो आम विद्यार्थी चुनाव लड़ सकता है जो वास्तव में बोलना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे लगी और एक मुद्दा ये भी था कि हर बार यूनिवर्सिटी में हर तबके के लोग अपना अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीति में हर समाज, सर्व समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और यही चीज़ इस बार यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं थी, तो मुझे लगा क्यों न एक सामाजिक प्रतिनिधित्व का भी अभाव है, उसके चलते भी मैंने ये डिसीज़न लिया। तो ये सारे निर्णय थे जिसकी वजह से मैंने नाम को अनाउंस किया और हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन हमारे पास कोई प्री प्लान नहीं था और न ही हमारे पास फाइनेंशियली स्थिति इतनी अच्छी थी। लेकिन फिर भी जो साथियों ने समर्थन दिया और जो कार्यकर्ता हमारे साथ लगे थे उन्होंने खुद ने अपने जेब से खर्चा निकाला, कलेक्शन किया। उसके बाद हमने सामाजिक आह्वान किया था कि यहाँ पर हम छात्र राजनीति के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, स्टूडेंट के मुद्दों पे बात करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है प्रचार के लिए, तो हमें तथाकथित प्रचार के समस्त संसाधनों का प्रयोग करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर हमारे समाज के कई ऐसे धुरंधर जो लोग नौकरी में हैं, बाशिंदे जो है, जो वास्तव में समाज के हित में सोचते हैं और चाहते हैं कि वास्तव में बोलने वाले लोग आगे आएँ, उन लोगों ने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दिया और उनके डोनेशन से ही मैंने चुनाव लड़ा। और चुनाव का हमारे पास वक्त नहीं था। मैं 15 अगस्त के दिन उदयपुर आया था घर से और उस दिन ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड की थी। 16 अगस्त को डिसाइड किया, 17 तक हमने जा कर के प्रचार के लिए विजिटिंग कार्ड का ऑर्डर दिया और 18 को ऑफिशियली हमने अनाउंस किया और प्रचार शुरू किया। तो इतना कम समय था हमारे पास, 25 तारीख तक हमारे पास प्रचार का समय था। तो हमने मात्र 7 दिनों में हमने इस तरीके से कन्विंसिंग की और लोगों से मिले, जिसके चलते मेरी आशा थी उससे भी कई गुना ज़्यादा हमारे समर्थन में लोग आए और हम पर विश्वास जताया। और मैं उन तमाम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें इतने कम समय में हम पर भरोसा जताया और इतना अच्छा मैंडेट दिया। बहुत सारे लोग शॉक्ड हो गए कि इतने कम समय में कोई व्यक्ति किस तरीके से कैसे मतलब इतने सारे वोट ला सकता है। तो ये भी एक अपने आप में एक अचीवमेंट था हमारे लिए। तो इस प्रकार हो गया, चुनाव भी हो गया। लेकिन बहुत सारे ये चुनाव होने के बाद बहुत सारे राजनीतिक फ़ायदा उठाने वाले लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू किया कि जयसिंह जोड़िया उदयपुर में जा कर के एबीवीपी के बैनर तले चुनाव लड़ा। ये बात वे ही लोग कर रहे हैं जो खुद किसी न किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं। ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि उनको कहीं शायद डर लगता है कि अगर ये बंदा इस कदर बोलेगा तो शायद हमारे राजनीतिक जीवन में अड़चनें पैदा हो जाएगी, शायद ये सोच उनकी है। तो कहीं न कहीं उन्होंने दुष्प्रचार किया। ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर मेरे पर भी बहुत सारा प्रेशर था, दोनों पार्टियों के स्टूडेंट विंग्स की ओर से बहुत सारा प्रेशर था कि आप हमारे बैनर तले आइए,
हम आपका सारा खर्चा उठा लेंगे, आपका समर्थन करेंगे, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देंगे, इसके अलावा आपका प्रचार वगैरह सब कुछ हम उठाएंगे खर्चा। तो मैंने स्पष्ट रूप से उनको मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर हम कोई मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टूडेंट के सामान्य मुद्दों की बात करते हैं और इसी को लेकर के हम लड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर सर्व समाज के लोगों के साथ चलने की बात है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यदि हम जातिवाद, वर्गवाद, ऐसी चीज़ों में अगर विश्वास करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएँ, समतामूलक समाज का निर्माण कर पाएँ। और इसी सोच को लेकर के हम चुनाव लड़े। और बहुत सारे साथी ऐसा भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आपने चुनाव प्रचार में अपने सरनेम का उपयोग नहीं किया। तो मैं पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी सरनेम नहीं लगा है। बचपन में जो हुई गलती, मास्टर के द्वारा कर दी गई गलती, वो अभी भी चल रही है। तो सरनेम कहीं मेरा लगा हुआ नहीं है। इसके चलते भी बहुत सारे लोगों ने इस बात का दुष्प्रचार किया कि उन्होंने वहाँ पर चुनाव लड़े तो अपना सरनेम भी हटा दिया। तो सरनेम मैंने कहीं हटाया नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर मैं सरनेम लगाऊंगा तो हो सकता है बहुत सारे साथी लोग भ्रमित हो जाएंगे और वोट देने जाएंगे, वहाँ सिर्फ मेरा नाम ही होगा। यही सोच करके मैंने सरनेम नहीं लिखाया। कुछ एक पोस्ट ऐसी थी जिसमें सरनेम था भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग किसी राजनीतिक पार्टियों और स्टूडेंट विंग से जोड़ करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको भी मैं कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार का दुष्प्रचार न करें, क्योंकि हम सत्य के आधार पर लड़ने वाले लोग हैं। हम किसी भी संगठन या पार्टी को लेकर के एकदम कट्टर नहीं हैं, क्योंकि हमारी समझ है कि जब किसी चीज़ में कट्टरता आती है तो उसमें कुछ विकृतियाँ भी आ जाती है। और प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, यदि आप परिवर्तनशील हैं तो आप प्रोग्रेसिव हैं। यदि कट्टरता को लेकर के बैठ गए तो मुझे लगता है फिर आपका जो विचार है या आपकी जो विचारधारा है वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। तो आपको और हमको प्रोग्रेसिव होना चाहिए। जहाँ पर सच है, जो सच बोलता है उसका समर्थन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, चाहे किसी संगठन से संबंध रखता हो या किसी विचारधारा से संबंध रखता। तो यही हमारा मानना था। और कुछ मुद्दे हमारे भी अपने मुद्दे थे, उनको लेकर के कुछ लोग यदि हमारे सामने थे, उनके साथ यदि हम मिल के भी अगर लड़ें तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बुरा होगा, क्योंकि जब किसी मुद्दे को आप वास्तव में सत्यता के आधार पर उसके समाधान के लिए लड़ रहे हैं, तो यदि आपके साथ कोई अदर्स या अन्य प्रकार की विचारधारा से संबंध रखने वाले लोग यदि आपके साथ खड़े हैं उस सत्य के लिए, तो हमें उनका स्वागत करने की ज़रूरत है। इस प्रकार से हम कट्टर होकर उन लोगों का मुखालफत नहीं कर सकते या उनके खिलाफ नहीं जा सकते। तो इस प्रकार के कोई आक्षेप न लगाएं। और यदि मेरे पे आक्षेप लगा करके आपको कोई राजनीतिक फ़ायदा होता है तो बेशक लगाइए, इसमें मैं भी खुश होऊंगा कि मेरे को गाली दे दे के लोग आगे बढ़ गए। तो अगर ऐसा आपको फ़ायदा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस प्रकार से दुष्प्रचार मत कीजिए। जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई ऐसा क्लू नहीं है, तो आप इस प्रकार की बातें करके किसी व्यक्ति को बुरा प्रदर्शित मत कीजिए। और मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आर्ट्स कॉलेज और MLSU की बात करूंगा तो यहाँ हमने देखा है हर साल की भांति इस बार की जो वोटिंग है वो माइनस हुई है। लगभग एवरेज वोटिंग जो MLSU की होती है वो 57% लगभग 2-3 साल से रही है, लेकिन इस बार जो वोटिंग हुई वो माइनस हुई है। और हम देख रहे हैं कि 2-3 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं कोविड के बाद, तो मुझे लगता है कि इसमें तो और उत्साहित होकर के वोट ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन वोटिंग जो है वो कम हुई है। इसके पीछे क्या कारण है? हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, हम वेल एजुकेटेड लोग हैं, युवा लोग हैं हम। अगर हम ही इस राजनीति को नहीं समझेंगे और इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर हम उन आम जनता से, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स की उन आम जनता से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे 100% वोटिंग करें। क्योंकि जब वोट के अधिकार का महत्व हम ही नहीं समझेंगे तो हम उन लोगों से, उन अशिक्षित, उन भोले वाले लोगों से क्या उम्मीद रखें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मेरी ये सोच है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है उन तमाम युवाओं को ये इस बात पर गौर करना चाहिए कि चुनाव जो है वो छात्र राजनीति है, वो विद्यार्थियों के वास्तविक मुद्दे पे हो, खाली किसी को चुनाव जिताने तक सीमित ना हो। और वास्तव में जो विद्यार्थियों की समस्याएं रहती है उनके ऊपर
उनके ऊपर बात की जाए। तो हम कैंपस में नॉर्मली यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने लंबे समय से परिपाटियाँ बनी हुई है कि लोग सिर्फ इतना मानते हैं कि जो काउंसलिंग के दौरान और जो लोगों के डॉक्यूमेंट्स का काम कर देता उसी को वोट दे दिया जाता है। तो ये मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा मुद्दा है। ये काम तो हर उस विद्यार्थी को आता है। इससे हट करके शैक्षणिक सत्र के दौरान जो समस्याएं आती है साल भर, उन बातों पे हमें छात्र राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि हर कोई चुनाव को ध्यान में रखकर तो हर कोई आपका सपोर्ट कर देगा, लेकिन चुनाव के बाद जो क्लासेस का मुद्दा होता है, जो फीस का मुद्दा होता है, जो लाइब्रेरियों का मुद्दा होता है, जिस अनुपात में स्टूडेंट पढ़ते हैं बुक बैंक में उतने अनुपात में बुक्स नहीं मिलती है, उसका जो मुद्दा होता है, उन मुद्दों पे कोई नहीं बोलना चाहता है। और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक विद्यार्थियों को सीमित कर दिया जाता है कि मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, आप मुझे वोट दीजिएगा, आप मेरा समर्थन कीजिएगा। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है हमें ये तोड़नी होगी और वास्तव में जो मुद्दे हैं उनको पकड़ करके हमें स्टूडेंट का जो वास्तव में चैलेंज है, उनकी जो चुनौतियाँ हैं, उनके ऊपर हमें राजनीति करने की ज़रूरत है। और मैं इस बार मेरा चुनाव लड़ने के पीछे मूल मेरा मकसद यही था कि इस बार छात्र राजनीति की सूरत और सीरत बदले, ये मेरी सोच थी। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बहुमत नहीं मिला तो मैं ये बात करना छोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा। जो भी जिन जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है, 706 वोट मुझे मिले हैं, तो कहीं न कहीं इतने कम समय में इतने सारे लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया, मैं उस भरोसे को हमेशा कायम रखूँगा और यही कोशिश करूँगा कि वास्तव में उनके मुद्दे क्या है उनके ऊपर काम किया जाए और जो लोग दुष्प्रचार करके चुनाव जीतना चाहते हैं उनको एक्सपोज़ किया जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो आपको मैं बताऊं, आर्ट्स कॉलेज की जो इस बार की जो वोटिंग है वो टोटल हुई थी 1988, जो कि लगभग 47.29% है। अब हम जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट होता है वो आर्ट्स कॉलेज या आर्ट्स स्ट्रीम में ही होता है। अब आर्ट्स के लोग ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और राजनीति बेसिकली अगर अपन समझे तो इसका सीधा सीधा मैं जहाँ तक अर्थ समझता हूँ, इसका मतलब यही समझता हूँ कि नीतिगत तरीके से जो शासन प्रक्रिया है उसको लागू करना, इतना मैं समझता हूँ। लेकिन इसका व्यापक अर्थ भी अपने आप में है, वो अपन किताबें जब पढ़ेंगे तो अपन को समझ में आएगा। लेकिन इस राजनीति को इस तरीके से दुष्प्रचार किया गया कि राजनीति नेतागिरी बन के रह गई और नेतागिरी में बस वही रह गया हो हल्ला करके चुनाव जीत लेना। तो मैं चाहता हूँ कि छात्र राजनीति एक स्वच्छ लोग, स्वच्छ छवि के लोगों के द्वारा सही मुद्दों पर की जाए। तो यही उम्मीद करते हैं पढ़े लिखे लोग समझें इन चीज़ों को। राजनीति का मकसद ये ही नहीं होता कि आप सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित हो। राजनीति का मतलब होता है कि आप उस शासन व्यवस्था का हिस्सा बन के आप जो कमी है उसको दूर करें और जो विकृतियाँ आ गई है उनको दूर करें। तो कहीं न कहीं मैं यही उम्मीद करूँगा कि छात्र राजनीति में हम जैसे युवाओं को एक्टिव होना ही पड़ेगा, हमें राजनीति को समझना पड़ेगा। नेतागिरी और राजनीति में यही फ़र्क है, हमें राजनीति को समझना पड़ेगा और हमारा जो अधिकार है उसको लिए हमें बोलना पड़ेगा। तो मैं आर्ट्स वालों से विशेष उम्मीद रखता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि यदि हम खुद भी इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं तो कहीं न कहीं हमें इसका अर्थ समझ करके इसके जो समाज में समाज हित के लिए इसकी जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझ करके हम उनको लागू करने की कोशिश करें। और आप देखेंगे MLSU में इस बार मात्र 52.26% ही वोटिंग हुई है। तो कहीं न कहीं ये बात हमें लगती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही जो युवा लोग हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और इसके पीछे मैं 2 कारण बता सकता हूँ कि मुझे जहाँ लगता है, मुझे लगता है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मनोवैज्ञानिक रूप से राजनीति को नेतागिरी में तब्दील कर दिया गया। और दूसरा कारण जो है वो मैं मोटा मोटी तौर पे देखता हूँ वो है लोगों का कॉलेज तक पहुँच नहीं हो रही, या फिर उनको उन लोगों पे भरोसा नहीं है जो छात्र राजनीति के लिए खुद को स्टूडेंट वेल विशर कहते हैं, उन पर भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि वो लंबे समय से कुछ बेहुदा मुद्दों पे ही बातें करके छात्रों से वोट ले रहे। इसलिए कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये वोटिंग का जो परसेंटेज कम हो रहा वो इसीलिए ही हो रहा है कि लोगों पर आप पर भरोसा नहीं रहा। तो ऐसा अगर चलता रहा तो धीरे धीरे फिर स्टूडेंट के हित के लिए जो स्टूडेंट यूनियन बनना चाहिए वो भी कमज़ोर होगा, और स्टूडेंट यूनियन यदि कमज़ोर होगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि छात्रों के हित के लिए कोई और आकर के आवाज़ उठाए। तो स्टूडेंट यूनियन को मजबूत बनाने के लिए
हमें चाहिए कि हमारा जो छात्र नेता हो या फिर जो भी आपका आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति हो, वो वैचारिक रूप से मजबूत हो, और उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना पड़ता है, अनेकों किताबें पढ़नी पड़ती है, अनेकों विचारधारा से संबंध रखने वाले वक्ताओं को सुनना पड़ता है, तब जा कर के आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है और आप बोलना सीखते हैं। तो यही बातें थी। और बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आप अलग अलग विचारधाराओं की बात करते हैं, आप समाज की बात करते हैं और उधर जा कर के आप किसी विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं इस बार भी उनको यही कहूँगा कि मैं जहाँ पर सच होगा वहाँ पर खड़ा रहूँगा, और जहाँ गलत होगा, वो अगर मेरा विवेक मुझे कहेगा कि ये चीज़ गलत है, वहाँ पर कभी उनका समर्थन नहीं करूँगा। और कुछ चीज़ों में जहाँ तक इस बार मैं मेरे चुनाव की बात बताऊँ आप सभी को, कि आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति कभी चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, जो लड़कियां जिन्होंने कभी चुनाव का प्रचार नहीं किया होगा, ऐसी भी लड़कियां हमारे साथ खड़ी रही थी हमारे चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लगा कि यार वास्तव में कोई व्यक्ति है जो अपने मुद्दों को उठा सकता है मुखरता से। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमारे साथ लगे थे, सर्व समाज के लोग लगे थे। तो मैं कभी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। जातिवाद और ये सारी चीज़ें हमें छोड़नी होगी। यदि हम शिक्षित हैं तो हमारी यही पहचान है कि हम उन तमाम प्रकार के भेदभाव को छोड़ करके हम मानवता और इंसानियत को तवज्जो दें। तो साथियों, इस प्रकार की बहुत सारी बातें चली थी जिन्होंने मेरे खुद के ऊपर भी सवाल कर दिया था। तो मुझे लगा कि ये बात हमें स्पष्टीकरण के तौर पे रखनी चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार के दुष्प्रचार करेंगे लोग और हमारे व्यक्तित्व पे सवालात खड़े होंगे। यही मेरी बातें थी। और भी यदि आपके अंदर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछे, मैं आपके उस हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो साथियों, बहुत सारे साथी पूछ रहे थे मेरे वोटिंग के डेटा के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूँ। महासचिव पद के लिए मैं लड़ा था चुनाव, और उसमें सामने वाला जो कैंडिडेट था उसको 1124 वोट मिले थे और मुझे 706 वोट मिले, क्योंकि बहुत ही अल्प समय था हमारे पास। और हमने ये चुनाव सिर्फ जीतने के मकसद से नहीं लड़ा। ये चुनाव हमने वैचारिक लड़ाई कितनी मजबूत होगी या फिर वैचारिक रूप से हमसे कौन जुड़ेगा, ये डिसाइड करने के लिए लड़ा है। तो मुझे बिल्कुल भी इस बात का गम नहीं है कि मैं चुनाव हार गया, क्योंकि पहले से ही मैंने बोल दिया कि हमारे लिए रिज़ल्ट मायने नहीं रखता था, हमारे लिए लड़ना मायने रखता है। तो जहाँ पर भी जो भी अन्याय अत्याचार होगा, वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से या फिर अन्य स्टूडेंट जो वास्तव में आवाज़ उठाना चाहते हैं उनके साथ मिल के आवाज़ उठाते रहेंगे। बाकी दुनिया है, आप अच्छा भी करोगे तो आलोचना करेगी, बुरा भी करोगे तो भी आलोचना करेगी। आलोचना करना लोगों का काम है, इसलिए कभी कभी डीमोटिवेट होते हैं, फिर खुद ही स्व प्रेरित होते हैं, तो चलता रहता है। बातें तो होगी, जो कुछ काम करता है उन्हीं की बातें होती है, वरना निठल्लों के तो कोई बात नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है, पॉजिटिव वे में ले तो अच्छा लगता है, नेगेटिव वे में लेंगे तो बुरा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लड़ रहे हैं कैंपस में रह कर के, जब गांव में होते हैं तो ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे और तहसील स्तर पे भी लड़ते हैं। और जब कैंपस में होते हैं तो कैंपस में लड़ते हैं, जो स्टूडेंट के मुख्य मुद्दे होते हैं, मूल मुद्दे होते हैं उनके ऊपर। कोई साथी कमेंट कर रहे हैं पर मुझे दिख नहीं रहा है कमेंट में दूसरे मोबाइल में देख रहा हूँ। हाँ, अनिल बुरिया जी का सवाल है कि किस संगठन से आप चुनाव लड़े थे, ज़रा अवगत करावें। अनिल जी, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं किसी भी संगठन से चुनाव नहीं लड़ा था। हम निर्दलीय रूप से मैदान में थे। हालांकि मुझे बहुत सारे प्रलोभन भी दिए गए और पेमेंट भी देने के लिए तैयार हो गए लोग, बहुत सारे पैसे देने के लिए भी बहुत सारे तैयार थे और हमारा पूरा चुनावी खर्चा उठाने के लिए भी तैयार थे। लेकिन हम किसी भी बैनर तले, किसी भी संगठन के अंडर जाए बगैर हम हमारे इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़े और इतने सारे लोगों ने हम पर भरोसा जताया। और भी किसी का सवाल हो तो बताएं।
तो धन्यवाद साथियों, यही बातें थी, कुछ दिल में कसोट रही थी। बहुत सारे साथियों को पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं, बहुत सारे दुष्प्रचार भी कर रहे थे। तो मैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि इस तरीके के इश्तिहार से भ्रमित ना हो, और जब भी कोई ऐसी बात हो तो आप पर्सनली मुझे कॉल कीजिए या मैसेज करके स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि हम उस प्रकार के लोग नहीं हैं जो किसी का नाम उछाल करके खुद की राजनीतिक रोटियां सेकें, और इन चीज़ों में हम विश्वास भी नहीं करते। अगर किसी व्यक्ति में योग्यता होगी, खुद लड़ेगा वो बंदा, और यदि जनता चाहेगी तो वो आगे भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार के छोटी मानसिकता यदि किसी के दिमाग में हो तो ऐसे निकाल दीजिए, क्योंकि आप इस तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हो, फिर भी उस व्यक्ति का प्रचार ही हो रहा है। दुष्प्रचार में भी प्रचार ही है, तो कहीं न कहीं ठीक है, उससे आपकी मानसिकता पता चलती है कि आप कैसे लोग, आप क्या किसी के बारे में क्या सोचते हैं। तो ठीक है, यही सारी बातें हैं। और भी अगर ऐसा कोई बात होगी तो हम और भी लाइव आएंगे, आपसे बात करेंगे। ये बहुत अच्छा फेसबुक और तमाम प्रकार के सोशल मीडिया बहुत अच्छे माध्यम है जिसके ऊपर अपन मुखातिब हो सकते हैं, अन्यथा किसी के पास बोलने के लिए कोई साधन नहीं होता था। तो ये बहुत बड़ी क्रांति भी है एक तरीके से। सोशल मीडिया को मैं एक क्रांतिकारी बदलाव मानता हूँ कि आप आसानी से अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो लगातार जुड़े रहिए, चैनल है उस पर भी वीडियो में जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वीडियो बना के डालता रहता हूँ। और वैसे भी सारे सोशल मीडिया ऐप भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी आपको कोई ऐसा प्रश्न मिले या कोई ऐसी चीज़ है आपके दिल में तो बेशक आप बेझिझक पूछिए। जो भी होगा हम जब भी वक्त मिलेगा जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।